कि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ, डिजिटल टिकट विंडो के शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया डिजिटल टिकट विंडो का शुभारंभ। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बमूलिया दौरा, गंगा संवर्धन अभियान को लेकर बोले मंत्री, कहा गंगा संवर्धन प्रत्येक नागरिक का है अभियान। सांसद रूप कुमारी चौधरी का महासमुंद आगमन, पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। जांजगीर चांपा में जिला जल उपयोगिता समिति की हुई बैठक, खरीफ फसल की सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगा पानी, 5 जुलाई से मिलेगा नहरों में पानी। कांगड़ी में क्लीन विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ, गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए चलाया जा रहा अभियान, लोगों को बताया गया स्वच्छता का महत्व। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष पहल पर प्रदेश में 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। खरगोन जिले में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह के नेतृत्व में इस अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थित तालाब, बावड़ी, पोखर और नदियों एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का भी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही व्यापक स्तर पर पौधारोपण की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत में नगर पालिका खरगोन द्वारा वर्षा ऋतु से पहले शहर की जीवनदायिनी कुंदा नदी की साफ सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। गंगा संवर्धन अभियान को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश का पालन में लगातार आप पीछे देख सकते हैं, यह कुंदा नदी है। इस वक्त हम कुंदा नदी पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी के गहरीकरण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ में विधायक बालकृष्ण पाटीदार जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। दादा, ये जो पानी का गहरीकरण और जल संरक्षण किया जा रहा है, इसको लेकर सराहनीय की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस समय पूरे मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने जल स्रोत हैं, नदियां, तालाब, कुएं, बावड़ी, इनको सबको साफ स्वच्छ करना है। इसके लिए इनमें जो इनका जो गल बैठा हुआ है उसको निकालना और नदियों में भी, तालाबों में भी इसको निकाल करके साफ करना, ताकि भविष्य में ये बारिश के पूर्व ये काम हो जाएगा तो बारिश के बाद में ये नदियों में स्वच्छ पानी और वो बहता रहेगा। इसके साथ में वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी, कि नदियों के, तालाबों के किनारे जहाँ जहाँ भी ऐसा उपयुक्त स्थान है वहाँ पर वृक्षारोपण भी करना। और कुल मिलाकर के पर्यावरण को ध्यान में रख करके भी यह कार्यक्रम है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, अच्छा रहे। इसके लिए पेड़ और नदियाँ, कल कल बहती नदियाँ और अच्छे सुंदर पेड़, हरे भरे ये रहते हैं, वहाँ पर सब पर्यावरण ठीक रहता है। सीएम साहब के आदेश में जो है जल संरक्षण को लेकर जो है लगातार यहाँ पे जो मशीनों द्वारा, जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगी हुई है, इसके द्वारा गाद निकाली जा रही है। इसके लिए भी खेती को लेकर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से अब सारे हमारे मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश है कि जितने तालाब हैं, क्योंकि इस समय अब गर्मी का सीजन चल रहा है तो तालाब सूखे हुए हैं, तालाब जितने भी हैं उनमें सब में जो मिट्टी है, ये मिट्टी एक प्रकार का जैविक खाद होता है और किसान इसको अपने खेतों में डालता है। तो इस समय सारे तालाबों से किसानों के लिए व्यवस्था दी गई, किसान अपने साधन से उस मिट्टी को उठा करके ले जाए, गाद को, और अपने खेत में डाले निःशुल्क। ये व्यवस्था सरकार ने की है। इससे दोहरा लाभ होगा, एक तो तालाबों का गहरीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा और किसान को भी उसका लाभ मिलेगा, तो इसलिए इसको कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सीएम मोहन यादव जी के आदेश के पालन में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप हमारे साथ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी निगवाल जी भी यहाँ मौजूद है। हम अभियान को लेकर इनसे बात करें अपडेट से। ये माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 जून से 16 जून तक लगातार अभियान चलाया जाना है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, वो कार्य योजना बनाकर सतत उसकी भी कार्य योजना बनाकर वृक्षारोपण जो लक्ष्य दिए हैं वो पूरा करना है हमको।
अभी आप देख रहे हैं यहाँ कुंदा नदी पे 2 पोकलेन जेसीबी और डंपर वगैरह से गहरीकरण का कार्य हो रहा है। सभी से अपील कर रहा हूँ कि ये निःशुल्क है, लोग यहाँ गहरीकरण में जन सहयोग करें और शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना जल संवर्धन अभियान चल रहा है उसमें सहयोग नगर पालिका को। नगर पालिका द्वारा श्रमदान को लेकर भी नागरिकों के लिए अपडेट है क्या? नागरिकों को अपडेट है और प्रत्येक विभाग को भी कलेक्टर महोदय ने आदेश किया है जो यहाँ अभियान में मॉर्निंग में सुबह में आते हैं और कुंदा नदी की सफाई में सहयोग दे रहे हैं। तो कंटिन्यू मशीनें सुबह से लेकर देर शाम तक चल रही है और लगातार इससे जो गाद निकल रही है तो इसका वितरण निःशुल्क किया जा रहा है? हाँ, ये निःशुल्क है। जो भी यहाँ जन सहयोग करना चाहिए आइए और इस कुंदा नदी में गहरीकरण कराए और इसको निःशुल्क किसान जो है, शासन के निर्देश भी यही है कि किसान जो भी है यहाँ निःशुल्क में गाद मिट्टी ले जा सकते हैं, उसका कोई रॉयल्टी जमा नहीं की जाए। कब तक चलेगा अभियान? ये लगातार चलें 16 जून तक है, लेकिन इसको लगातार माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर चलाया जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी के आदेश के पालन में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की लगातार मॉनिटरिंग है और हमारे साथ में सीएमओ नगर पालिका ने यहाँ कुछ अभियान को लेकर अपडेट किया और लगातार ये अभियान जारी है और इससे जल संरक्षण और आने वाले समय में वर्षा ऋतु होना है तो इससे जल संरक्षण किया जाएगा और नदी तालाब जो जिले के हैं वहां भी इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा पर्यटन के साथ साथ उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी लाभदायक होगी। प्रदेश में अतिथि देवो भव के संस्कार सदैव से रहे हैं। मध्य प्रदेश दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा आरंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के डिजिटल टिकट विंडो के शुभारंभ अवसर पर ये सभी बातें कही हैं। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में सरकार की 6 महीने की उपलब्धियों पर भी आयोजित बैठक में डिजिटल टिकट विंडो का शुभारंभ किया है। आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी की सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकारी दोबारा दोहराना चाहूँगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से तो इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई और आप सबके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा देकर के, हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाने जा रहा है, एयर टैक्सी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को ये सुविधा मिले और तीसरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो मरीजों से संबंधित है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन संस्थानों के पास में जो एविएशन के कोर्स है वो प्रारंभ होकर के एक बड़े पैमाने पर रोजगार का, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, आवागमन का ये सुगम संसाधन सबके लिए फलदायी होगा, शुभदायी होगा। मेरी अपनी ओर से
पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सीहोर के ग्राम बामुलिया पहुंचे, जहां पर इस मौके पर मंत्री पटेल ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल प्रदेश सरकार का नहीं है, यह प्रत्येक नागरिक का अभियान है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अभियान प्रारंभ किया था तब मैंने भी तय किया था कि मैं नदियों के उद्गम स्थल तक जाऊंगा। मैं लगातार उद्गम स्थल पर जा रहा हूं और आज कोलांस नदी के उद्गम स्थल पर आया हूं। महासमुंद लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद रूप कुमारी चौधरी का महासमुंद जिला में प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। कई सामाजिक संगठन, शासकीय संगठन के द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। नगर आगमन होते ही डीजे कीर्तन और साथ ही आतिशबाजी के साथ प्रवेश हुआ। कई स्थानों पर समाज प्रमुखों के द्वारा स्वागत किया गया। रूप कुमारी चौधरी ने रेस्ट हाउस में कहा कि ये जीत नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत के कारण हुई है। वो महासमुंद लोकसभा के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास करती रहेंगी। इस स्वागत में बसना विधानसभा के विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। कलेक्टर आकाश शिकारा की अध्यक्षता में खरीफ वर्ष 2024 के कार्यक्रम निर्धारण हेतु जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई है। बैठक में समिति के सचिव कार्यपालन हंसदेव नहर जल संभाग जांजगीर ने बांध में जल उपलब्धता की जानकारी भी दी, जिसके अनुसार हंसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत जांजगीर चांपा, सक्ती, कोरबा और रायगढ़ जिले के लिए आगामी खरीफ फसल 2024 हेतु सिंचाई क्षमता 2,47,400 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 10 जून की स्थिति में हंसदेव बागो बांध में कुल जल भराव क्षमता का 43.08% है और बैठक में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने, नहरों की मरम्मत करने, जल संसाधन विभाग के जलाशय और अन्य रकबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में कृषक प्रतिनिधियों के सुझावों पर भी चर्चा हुई है। बैठक में कलेक्टर ने खाद बीज के भंडारण और वितरण की चर्चा करते हुए खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत सर के निर्देशन पर सीईओ जिला पंचायत अविनाश बोई के मार्गदर्शन में मकड़ी के सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत में क्लीन ग्रीन विलेज सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और विकास खंड में स्वच्छता और हरा और साथ ही भरा वातावरण बनाने के लिए भी क्लीन ग्रीन विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना, उन्हें स्वच्छता अभियानों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। कार्यक्रम के तहत गांवों में सफाई अभियान चलाए गए हैं। साथ ही कूड़ा करकट निपटान के लिए भी उचित व्यवस्था के लिए काम किया गया। वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर वृद्ध और दिव्यांगों को पेंशन की राशि के घर पहुंच भुगतान के लिए बीसी सखियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। जिला पंचायत के सभागार में आयोजित एक दिवसीय बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश बोई ने की है और जिसमें उन्होंने कहा कि आवागमन में असुविधा का सामना कर रहे वृद्ध और दिव्यांगों को आजीविका मिशन की बीसी सखियों के माध्यम से घर में ही जो है वो बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। ग्रामीण स्तर पर सुगम बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 86 बीसी सखियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जिले के 383 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग लेन देन संबंधी सेवाएं प्रदान करें। शंकरगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत हरगांव के आश्रित ग्राम ढोडरी खाला में राष्ट्रपति दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा जनजाति समुदाय लोगों को प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश के मौके पर फीता काटकर और केक काटकर गृह प्रवेश कराया गया है। इस दौरान सामरी के विधायक अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से आज अति पिछड़े लोगों को विकास से जोड़ना है। प्रधानमंत्री आवास, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मौजूद शंकरगढ़ जनपद अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, मरावी विधायक प्रतिनिधि मुकेश कश्यप,
राजेश अग्रवाल शंकरगढ़ सीईओ और संजय दुबे पीओ प्रीति लाकड़ा मौजूद रहे। प्रथम जनपद पंचायत शंकरगढ़ में जन मन आवास का पहला गृह प्रवेश आज हर गाँव में हुआ है और मैं क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने हमारे अंतिम छोर पर निवास करने वाले जो जनजाति है, चाहे कोई भी वर्ग है, सभी वर्ग पक्के के घर में रहे, उनका चिंता करते हुए आज मोदी जी ने जनमन आवास बनाने का योजना शुरू किए हैं और हमारे शंकरगढ़ में आज पहला गृह प्रवेश है। इसमें हम सभी लोग शामिल हुए हैं, सभी लोग खुश हैं। मैं तो चाहूंगी कि इसी तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी को आवास देते रहे और आज ये आवास का हम लोगों ने गृह प्रवेश किए, इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सही बात है, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती राज्य में तो आज हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2023 तक पूरा करने का उन्होंने वादा किए थे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है तो जितने भी आवास आया था उसको रोक दिया था और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी वैसे ही अब प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हुआ। नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात कार्यालय के कई शाखाओं का निरीक्षण किया है। आपको बताते चले कि 2018 बैच के आईपीएस योगेश पटेल के जिले की कमान संभालने से पहले पुलिस अधीक्षक जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कमांडेंट चौथी वाहिनी सशस्त्र बल माना रायपुर में अपना सेवा दे चुके हैं। आपको बताते चले कि पदभार ग्रहण करने के बाद आईजी सरगुजा रेंज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर योगेश पटेल का स्वागत किया है। नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक को सलामी दी गई। सलामी पश्चात पुलिस अधीक्षक और सरगुजा द्वारा कार्यालय की कई शाखाओं का निरीक्षण कर कार्यालयीन गतिविधियों की समीक्षा की गई और साथ ही पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में आपको बता दें कि कार्यों में गतिशीलता लाकर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा के ग्राम वहापानी में पिकअप वाहन में के खाई में गिर जाने के बाद में आपको बताते चले कि ग्राम सिमराहा से तेंदुपत्ता तोड़ने गए 20 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर क्षेत्र के विधायक भावना बोहरा ने मृतकों के 24 बेटे बेटियों को सामाजिक रूप से गोद लिया था और उनकी शिक्षा, रोजगार, शादी और समस्त पालन पोषण किए जाने का भी संकल्प लिया गया था और जिस पर भावना बोहरा द्वारा किए गए संकल्प का देश के तमाम बड़े नेताओं सहित जनता और मीडिया के तमाम कलमकारों ने सराहा भी था। आपको बताते चले कि इसके बाद में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भावना बोहरा द्वारा बच्चों को गोद लिए जाने को लेकर विधिक बातें कहते हुए आरोप लगाया कि गोद लिए गए बच्चे का गोद लेने वाले की संपत्तियों में अधिकार होगा। भावना बोहरा ने पूर्व मंत्री और पूर्व कवर्धा विधायक को जमकर लताड़ लगाते हुए पलटवार किया है। किस बात से मैंने बच्चों को गोद लिया, इस बात से है कि मेरे पास जो संपत्ति इस बात से है, पहले वो इस विषय में थोड़ा प्रकाश डाल दे। और दूसरा आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, पिछले 6 महीने में मोहम्मद अकबर नाम का व्यक्ति था कहाँ? विधानसभा चुनाव के बाद में आज तक कभी क्षेत्र में न कवर्धा विधानसभा जिसको 60,000 वोट से उन्होंने जीता था, कभी ना जनता की ओर ध्यान दिया है और 5 साल में वन कटाई ही की है, उसके अलावा तो कुछ किया नहीं है। स्थिति ये है उनकी पार्टी में कि पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, लेकिन चुनाव में एक दिन शक्ल दिखाने के लिए उनकी पार्टी के अलावा जो सो कॉल्ड जो वरिष्ठ जो नेता हैं उस पार्टी के, जो उनके बड़े जो नेता विधानसभा से यहाँ से लोकसभा से चुनाव लड़ते, उन्होंने उसको इस क्षेत्र में नहीं भेजा है। मतलब उनकी खुद की स्थिति हाशिए पे चली गई है। तो मुझसे प्रश्न पहले पूछने के पहले वो बताएं कि उन्होंने कितने बार अपने कवर्धा विधानसभा का जो 60,000 वोट से जीते उसका संज्ञान लिया और सिमरहा में आज तक की उन्होंने एक मंत्री होने के नाते कितने बार वो लोगों के बीच आए हैं, ये मुझे बता दे मोहम्मद अकबर। उसके बाद उनकी बात का जवाब तो मैं दे ही दूंगी। मैडम, ये है कि जो आपने गोद लिया गया कानूनी रूप से है कि क्या ऐसे ही? देखिए क्या होता है, आप अगर कोई जनप्रतिनिधि है, कोई संस्था चलाते हैं तो
विषय बहुत सारे आपके ऊपर आते हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो भी, गलत काम करेंगे तो भी। और जिस तरीके से गोद की बात आ रही है, मैंने शुरू से कहा कि उनकी जिम्मेदारी हर तरीके से, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर, उनकी शिक्षा से लेकर, उनकी शादी से लेकर के हर जिम्मेदारी में उठाने वाली हूँ। जिम्मेदारी जरूरी नहीं कि आप कागज में किसी चीज को एस्टिमेट वो बना करके देंगे स्टैम्प की भैया ये काम मैंने करना है, वही काम आप करेंगे। कुछ होता है जो आप मुंह से बोलते हैं और जनता उस पर विश्वास करती है। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने जो मुंह से बात बोली है, मेरी जनता मुझ पर विश्वास है। सरगुजा पुलिस आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में प्रार्थी राकेश कुमार सिंह ने भी रिपोर्ट दर्ज कराया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की नियत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लुंड्रा के सामने लगे सेंट्रल बैंक के एटीएम मशीन की तोड़फोड़ की गई और प्रार्थी की रिपोर्ट पर भी पुलिस अपने कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त एटीएम मशीन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता तलाश किया है और मामले के संदेहियों की पहचान कर उनसे पूछताछ भी की गई, जिसमें आरोपियों ने अपना स्वीकार भी किया है और साथ ही आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का गईता जो है वो भी जब्त किया गया है। विकासखंड मकड़ी में आपको बताते चले कि अलग अलग जगह पर घटना हुई है, जहां पर नगर मकड़ी में होटल में कार्यरत मजदूर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। और आपको बताते चले कि अगले ग्राम पंचायत में पानी डूबने से एक बच्चे की भी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक नगर मकड़ी के होटल में ओपनिंग के दिन ही एक वर्कर की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि होटल का शुभारंभ हुआ, जिसमें दिन भर काम करने के बाद में वर्कर्स रात को दुकान बंद कर रहा था, तभी दुकान में लगे पानी की मशीन के पास में करंट लगने से भवराराम की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर माकड़ी विकासखंड के ही ग्राम पंचायत बागबेड़ा में पानी में डूबने से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि होटल ओपनिंग के दिन वर्कर की मौत का मामला सामने आया, करंट लगने से ये मौत हुई है। महासमुंद जिले के ओडिशा बॉर्डर सीमा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सड़क किनारे खड़े कैप्सूल वाहन में चालक की लाश मिली है। मामले की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 53 पर सिंघोड़ा थाना के बाजू में स्थित फैमिली ढाबा के सामने खड़े कैप्सूल वाहन में चालक की लाश मिली है। जानकारी के मुताबिक मृत चालक के यूपी के बलिया जिले का निवासी है, जो पारादीप ओडिशा से इंडियन गैस कैप्सूल वाहन लेकर आया था और सिंघोड़ा में ट्रक की केबिन में सोया हुआ था, लेकिन सुबह मृत अवस्था में मिला है। वाहन क्रमांक BR01 GM 0735 इंडियन ऑयल गैस टंकी का वाहन है। ये वहाँ से आ रही थी, कानपुर से कोरबा जा रही थी लोड होके। इसका चालक कल 12/6/24 को शाम करीबन 7:30-8 बजे करीब ढाबा आया था। ढाबा में रुका, खाना उना खाने के लिए, खाना खाने के बाद अपनी वाहन में सोया था। सुबह ढाबा संचालक द्वारा बताया गया था कि इसमें जो चालक है हर समय यहाँ आना जाना करता है, खाना भी खाता है। आज सुबह नहीं उठा तो देखने गया तो मृत अवस्था में पड़ा था, जिसकी सूचना ये वाहन स्वामी एवं उसके परिजनों को दिया था और अन्य वाहन के चालकों को भी फोन से बताया था। तो उस आधार पे मर्ग इंटीमेशन कराया है, पंचनामा की गई है। पंचनामा के बाद 100 PM हेतु रायपाली भेजा जाएगा। कहाँ का रहने वाला था, कुछ पता चला है? हाँ, अन्य चालकों से पता चला है, इसी कंपनी के वाहन के चालकों से, कि ये ग्राम रेंगहा, पोस्ट क्योंसर, थाना बांसडी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का निवासी है। ये विगत 7-8 वर्ष से इसी कंपनी। कबीरधाम जिले के कुंडा ग्राम पंचायत में बाजार नीलामी के नाम पर 50 लाख रुपए भ्रष्टाचारी करने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि शिकायतकर्ता ने सरपंच और सचिव के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर दंडाधिकारी से शिकायत की और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने मामले की जांच कराने की बात भी कही। शिकायत सही पाने पर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया। मामले का उजागर होते ही देखकर सरपंच ने शिकायतकर्ता शेख रहीम खान को धमकी देने लगा। जानकारी के मुताबिक कुंडा ग्राम पंचायत में 2020 में हाट बाजार की नीलामी हुई थी, ताकि इस पैसे से ग्राम पंचायत का विकास हो सके, यहाँ के निवासियों को सर्व सुविधा मिले और यही कारण है कि कुंडा
ग्राम पंचायत के लोग आज भी विकास की राह टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट सरपंच और सचिव के कारण कुंडा का विकास नहीं हो पाया है। सरपंच सचिव की मिलीभगत से लगभग 4 सालों से हाट बाजार नीलामी के 50 लाख रुपए को पंचायत के खाते में जमा नहीं किया गया और पूरे पैसे को सरपंच सचिव ने मिलकर डकार दिए हैं। लगाया था जिसमें मुझे 60 पेज की फोटोकॉपी पासबुक की दी गई थी। 2020 1 फरवरी से लेकर के आज तक के जो हाट बाजार की राशि होती है उसे सरपंच और पूर्व सचिव मरीराम साहू के द्वारा गबन कर दिया गया है और 1 रुपए भी पंचायत के खाते में जमा नहीं किया गया है। पिछले बार जब मैं शिकायत करने आया था उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद सरपंच जा करके कुछ राशि को जमा किया है और मुझे बोलता है कि तू उसको जहाँ जाना है जो करना है कर, मैं तुझे देखिए अभी जन दर्शन हो रहा था तो उसमें एप्लीकेशंस देते हैं विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा। उसमें से कुंडा से शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत की गंभीरता से कोरबा जिले के भिलाई बाजार में अके गांव के बाद में आपको बताते चले कि भू विस्थापितों ने अपनी समस्याओं का समाधान न होने के कारण नाराज होकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया है और SECL के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इन विस्थापितों ने कटघोरा SDM और पटवारी पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जब वो अपनी समस्याओं को लेकर कटघोरा SDM कार्यालय पहुंचे तो SDM और पटवारी ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया और इससे आक्रोशित होकर उन्होंने कलेक्ट्रेट का रुख किया है और न्याय की गुहार लगाई है। प्रदर्शन के दौरान भू विस्थापितों ने भी SDM के उक्त अपमानजनक कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग भी की। मौके पर पहुंची पुलिस समझाने का प्रयास भी किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।